60 से 70 की उम्र के बाद ज़्यादा चलना खतरनाक, बुढ़ापे में फिट रहने के 7 गुप्त नियम। राधे राधे दोस्तों, क्या आपकी उम्र भी 60 या 70 के पार हो चुकी है? और क्या आप भी रोज़ सुबह सुबह घुटने चटकाते हुए 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलने की जिद करते हैं? क्या आपको यह लगता है जितना आप ज़्यादा चलेंगे, बुढ़ापा उतना ही दूर भागेगा और शरीर लोहे जैसा मजबूत बनेगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज ही अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस दोनों का यह साफ और स्पष्ट मानना है कि 60 या 70 की उम्र के बाद ज़रूरत से ज़्यादा चलना आपके स्वास्थ्य को सुधारने के बजाय आपके घुटनों, रीढ़ की हड्डी और आपके दिल को हमेशा के लिए कमज़ोर बना सकता है। जी हाँ, एक उम्र के बाद हद से ज़्यादा चलना वरदान नहीं, बल्कि सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और अगर ज़्यादा चलना खतरनाक है, तो फिर बुढ़ापे में पूरी तरह फिट और सेहतमंद कैसे रहा जाए? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वे 7 गुप्त और सुनहरे नियम जो 10,000 कदम चलने से भी 100 गुना ज़्यादा असरदार हैं। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उम्र का बढ़ना कुदरत का एक अटूट नियम है। 60 से 70 की उम्र अपने साथ अनुभव, समझदारी तो लाती है, लेकिन साथ ही शरीर के अंदर कुछ खामोश बदलाव भी होते हैं। हमारी हड्डियों से कैल्शियम घटने लगता है, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं और सबसे खतरनाक बात, हमारे जोड़ों का ग्रीस, साइनोविकल फ्लूइड धीरे धीरे सूखने लगता है। अब जरा सोचिए, जिस गाड़ी का ग्रीस खत्म हो चुका हो, अगर आप उसे पथरीली सड़कों पर लगातार भगाएंगे तो क्या होगा? उसके पुर्जे घिसकर टूट जाएंगे। ठीक यही अत्याचार हम अपने शरीर के साथ तब तक करते हैं जब तक घुटनों के दर्द के बावजूद रोज मीलों चलने की जिद करते हैं। तो आइए जानते हैं वे 7 गुप्त नियम जो आपको ताउम्र सेहतमंद रखेंगे। नियम नंबर 1, दूर नहीं, अपने शरीर की क्षमता को पहचानें। किसी दूसरे की देखा देखी चलना बंद कीजिए। आपके पड़ोसी अगर 5 किलोमीटर चल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं आपका शरीर भी इसकी इजाज़त दे। अगर 20 से 30 मिनट हल्की गति से टहलने के बाद आपको ताजगी महसूस होती है, तो यह आपकी क्षमता है। लेकिन टहलने के बाद सांसें फूलने लगे और जोड़ों में तेज खिंचाव हो, तो तुरंत रुक जाइए। इस उम्र में आपका लक्ष्य कोई मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि शरीर में खून का दौरा बनाए रखना है। नियम नंबर 2, प्रोटीन और पौष्टिक आहार पर ध्यान दें। उम्र बढ़ने के साथ सिर्फ चाय, टोस्ट या हल्की दाल रोटी पर गुजारा ना करें। इससे शरीर में भयंकर कमजोरी और मांसपेशियों का नाश, सार्कोपेनिया होने लगता है। अपने भोजन में ताज़ा दही, पनीर, उबली हुई मूंग की दाल, भीगे हुए काले चने, मौसमी फल और हरी सब्जियां ज़रूर शामिल करें। सही भोजन ही इस उम्र में आपकी सबसे बड़ी दवा है। नियम नंबर 3, गहरी नींद से शरीर की मरम्मत। रात में बार बार नींद खुलना या कम सोना बुढ़ापे में आम बात है, लेकिन जब आप गहरी नींद में होते हैं, तभी आपका शरीर दिन भर की टूट फूट और थकान की मरम्मत करता है। रोज सोने और जागने का एक पक्का समय बनाएं। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल या टीवी देखना बंद कर दें और रात को हल्का भोजन लें। नियम नंबर 4, बैलेंस और स्ट्रेचिंग वाले हल्के व्यायाम करें। 60 की उम्र के बाद केवल चलना काफ़ी नहीं होता, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके शरीर का संतुलन, यानी बॉडी बैलेंस बना रहना।
बुजुर्गों में हड्डियां टूटने का सबसे बड़ा कारण अचानक से संतुलन बिगड़कर जमीन पर गिर जाना होता है। इसलिए रोज सुबह किसी मजबूत कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले हल्के योग और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या बनाएं। कुर्सी पर बैठकर अपने पैरों को सीधा फैलाना, पंजों को आगे पीछे घुमाना और कंधों का रोटेशन करना आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखता है और जोड़ों में लचीलापन लाता है। इसके साथ ही अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जरूर करें, जिससे फेफड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और दिमाग शांत रहता है। नियम नंबर 5, नियमित हेल्थ चेकअप में कभी लापरवाही न बरतें। बुढ़ापे में कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो बिना किसी बड़े लक्षण के आपके शरीर के अंदर खामोशी से पनपने लगती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, साइलेंट डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखलापन या दिल से जुड़ी बीमारियां। साल में कम से कम 2 बार अपने खून की बुनियादी जांचें, बीपी, शुगर, विटामिन D3 और विटामिन B12 जरूर कराएं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई दवा दी है तो उसे थोड़ा सा ठीक महसूस होते ही उसे अपनी मर्जी से कभी बंद ना करें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ छोड़ना बहुत घातक साबित हो सकता है। नियम नंबर 6, मानसिक स्वास्थ्य और अपनों का साथ। आपका शरीर कितना भी सेहतमंद क्यों ना हो, अगर आपके मन में अकेलापन, उदासी या नकारात्मकता है तो इंसान अंदर से पूरी तरह खोखला होने लगता है। 70 की उम्र के बाद मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का। दिन भर अकेले कमरे में बैठने या पुरानी बातों को सोचकर दुखी होने के बजाय अपने बच्चों, पोते पोतियों और परिवार के साथ खुलकर समय बिताएं। शाम के समय अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बैठें और बातें करें, हंसें, खिलखिलाएं और अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ें या भजन सुनें। जब आपका मन खुश और शांत रहेगा तो बीमारियां दूर भागेंगी। नियम नंबर 7, सुरक्षा का ध्यान रखें और गिरने से बचें। 70 की उम्र के बाद हमारे शरीर की हड्डियां कांच की तरह नाजुक हो जाती हैं। इस उम्र में अगर एक बार भी फ्रैक्चर हो जाए तो हड्डी को जुड़ने में महीनों लग जाते हैं और कई बार बुजुर्ग हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेते हैं। इसलिए सुरक्षा सबसे पहला कदम होना चाहिए। अपने घर के बाथरूम और कमरे के फर्श को हमेशा सूखा रखें। बाथरूम में दीवार पर पकड़ने के लिए मजबूत हैंडल या सेफ्टी रॉड जरूर लगाएं। रात के समय उठकर बाथरूम जाना पड़े तो लाइट जलाकर ही जाएं। घर में हमेशा न फिसलने वाली एंटी स्किड चप्पलें पहने और अगर चलने में थोड़ी सी भी लड़खड़ाहट महसूस हो तो छड़ी, वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल करने में जरा भी संकोच न करें। मेरे आदरणीय वरिष्ठ जनों, 60 या 70 की उम्र में पहुंचने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप कमज़ोर हो गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपको अपने शरीर से ज़बरदस्ती कठोर मेहनत कराने के बजाय उसकी सही देखभाल और प्रेम करने की ज़रूरत है। इन 7 सुनहरी बातों को अपने जीवन में उतारिए और एक खुशहाल आत्मनिर्भर जीवन जिए। अब आज का सवाल आप सभी के लिए, आपकी उम्र इस समय कितनी है और आप सेहतमंद रहने के लिए इनमें से कौन सा नियम अपना रहे हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।